हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद चित्र सर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। आज हम शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और उनके सॉल्यूशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब एट ए टाइम दो इक्वेशन, एक साथ दो इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ट्वाइस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन एक्स और वाई की वो पेयर होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब हम एक ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स और वाई के ऐसे वैल्यूज निकालेंगे जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। ग्राफिकल मेथड से कहा जाए तो ग्राफ पे हम दोनों लाइंस को प्लॉट करेंगे और जो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पे लाई करता हो, दैट पॉइंट विल बी आवर सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयर को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे हम ग्राफ की मदद से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं। हमारा पहला इक्वेशन है ट्वाइस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7। इसके जो पॉइंट्स हैं मैं इस पहले टेबल में प्लॉट करूंगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो हमारा जो पहले इक्वेशन में x की वैल्यू जैसे मैं 1 रखूंगा तो इट विल बिकम 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, मतलब y की वैल्यू मेरे पास में आ जाएंगे 5। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1,5। ऐसे अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँ कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो दिस विल बिकम माय पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो दिस इक्वेशन बिकम्स 2 इंटू 2 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, मतलब y की वैल्यू मेरे पास में आ जाएंगी 7 माइनस 4 विच विल बिकम इक्वल्स टू 3। सो 2,3 विल बी माई पॉइंट। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, मतलब ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, ओके वन सेक, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ देन एक मिनट, तो ये होगा मेरा, दिस विल बिकम माय लाइन। तो ये लाइन मुझे जो मिली है, दिस लाइन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को प्लॉट करना चाहूँ, ओके देखिए ये जो लाइन है मेरी, ये इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन ट्वाइस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7। सिमिलरली अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैं प्लॉट करना चाहूँ तो यहाँ फिर से मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। अगर x की वैल्यू मैं 1 इस इक्वेशन नंबर 2 में रखूँगा, आई विल यूज रेड मार्कर। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के वास्ते, तो y की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, मतलब y इक्वल्स टू 5 माइनस 1 विच विल इक्वल्स टू 4। सो माई पॉइंट विल बी 1,4। अगर ग्राफ पे प्लॉट करूँ तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, मतलब ये वाला ये पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, मतलब 5 माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 3। तो 2,3 जो है मेरा पॉइंट होगा। तो x की वैल्यू 2 और y की 3, मतलब अगेन अ सेम पॉइंट, दिस पॉइंट इज आल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट माय। अब इन बस दोनों लाइंस को मुझे क्या करना है, सेकेंड लाइन पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ। तो सेकेंड लाइन जो होगी मेरी, आई हैव दिस लाइन हियर, इसका ये एंड यहाँ पे रख लेते हैं और ये यहाँ पे। और अगर मैं इस पॉइंट को एक्सटेंड करता हूँ तो एक्चुअली दिस इज माय सॉल्यूशन पॉइंट। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज माय सॉल्यूशन पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है
x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, 2,3, ये पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहे हैं. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स. सो दिस पॉइंट इज माई सोल्यूशन, दिस पॉइंट इज माई आंसर. तो जब हमारे पास में दो इक्वेशंस होते हैं, हमें सोल्यूशन पूछा जाए, तो वो कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जो हमारा सोल्यूशन होता है. वो एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस पे लाई करता है, वो एक ऐसा पॉइंट जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है. तो इस तरह हम ग्राफिकल मेथड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा क्या होता है? आंसर होता है. तो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो सॉल्यूशन है वो है 2,3, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों लाइंस पे ये पॉइंट लाई करता है. और भी मेथड्स होती हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को सॉल्व करने की. बाकी की जो मेथड्स है वो अल्जेब्रिक मेथड्स है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे.